राधे राधे भाई लोग, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 19 एक्सरसाइज 5.3 कक्षा 10। तो ध्यान से सुनो भाई। कहता है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए 5.5 में, और सबके पास गणित होगा, गणित उघार करके देख लेना। में ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं, तो बात समझो। हम ऐसे रख के दिखाते हैं तुम लोगों को। ऐसे ये देखो, ये रख दिए हैं और इस तरह से रखते जाएंगे। और ये कहाँ तक रखेगा? सबसे निचला है, इसमें रखेगा 20 लट्ठा। अब इसके बाद जो रखेगा, फिर इसके ये जो है तुम्हारा, इसके ऊपर जो रखेगा, ये दोनों फांक में रखेगा। ये जो तुम्हारा जगह है खटाल, फिर इसको रखेगा ये फांक में, फिर इसको रखेगा ये फांक में, फिर इसको रखेगा ऐसे। और इसी तरह से जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक एक घटता चला जाएगा। तो कहता है ये जो है दो कुल लट्ठा है तुम्हारा 200। कहता है ऐसा ऐसा जो ढेरी बनेगा, ऐसा ऐसा जो लाइन बनेगा, क्या गो लाइन बनेगा, ऐसा ऐसा कितना लाइन बनेगा। और हम तुम लोगों को स्पष्ट बोले थे पहले भी, यदि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है तो अपने लोगों को हर हाल में n का मान निकालना है, जो बात है। तो मुद्दा समझो। देखो कहता कि है, और कुल लट्ठा हो गया तुम्हारा कितना? 200। तो ध्यान से देखेगा भाई, ये देखो सोल्व कर देते हैं अपने लोग खुशी से। कर दिए। अब खुशी से जब कर दिया है तो यहाँ पे AP बराबर लिख दो। सबसे पहला, सबसे निचली वाला पंक्ति में 20 लट्ठा है, उसके बाद है तुम्हारा 19, उसके बाद 18, और इस तरह से घटते गया है। और लास्ट में जो कुल लट्ठा है तुम्हारा कितना है? 200। ये है तुम्हारा कुल लट्ठा है तुम्हारा 200। तो ये हो गया तुम्हारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, और ये क्रम तुम्हारा चलते रहेगा। चलते हैं, ये हो गया हियर, और A बराबर होता है T1। T1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 20, और D बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1, जो बात है। और D बराबर हो गया T2 का काम क्या कर रहा है? 19 माइनस 20, और ये D का मान निकल चुका है भाई तुम्हारा कितना? -1। तो ध्यान से देखेगा भाई, -1 निकल चुका है। और यहाँ जो लास्ट में तुम्हारा दिया हुआ है कौन सी है? AN बराबर तुम्हारा कितना है? 200 लट्ठा। ओहो सॉरी, SN न दिया हुआ है। SN बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 200। ये लास्ट में जो दिया हुआ है तुम्हारा कुल लट्ठा जो है तुम्हारा, लट्ठों का जो गिनती है वो जो है तुम्हारा किंची है? SN। और SN बराबर है कुल लट्ठा 200, जो बात है। कुल लट्ठा हो गया तुम्हारा 200। अब लगाते हैं SN का फॉर्मूला 9। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू ये हो गया तुम्हारा D। तो ध्यान से देखेगा भाई, ये यहाँ पे धर देते हैं 200 लट्ठा, और ये हो गया तुम्हारा N/2 खुशी से, और 2 इंटू A का काम क्या कर रहा है भाई? A का काम कर रहा है तुम्हारा 20 दे दो, प्लस N का काम क्या कर रहा है तुम्हारा? कोई ना, N तो निकालना ही है। N-1, और D का मान है तुम्हारा -1। ये यहाँ पे -1 को श्रद्धा भक्ति से रख दिया जाए। अब इसको हल कर दिया जाए। ये देखो भाई, 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400, और ये N इंटू यहाँ 20 न है रे, 20 गुना हो गया तुम्हारा 40, प्लस इससे गुना कर दिया जाए, ये हो गया तुम्हारा -N -+1, और काम बन चुका है अपने लोगों का, जो बात है। 400 बराबर ये हो गया N, और ये 40 1 41, अब माइनस हो जाएगा तुम्हारा N। ये कम हो चुका है। एक लाइन और नीचे लिख दिया जाए। 400 बराबर हो जाएगा यहाँ कितना? 41N, माइनस हो गया तुम्हारा N²।
इसको गुना कर दिए हैं 41n माइनस एन स्क्वायर। अब ऊपरे कॉम बनेगा भाई, इसको मिटा दिया जाए श्रद्धा भक्ति से, तुम लोग देख लेगा अपना। ये तुम्हारा कॉम बन चुका है। ध्यान से देखना भाई। अब ये माइनस में है, ई पार आएगा तो प्लस में, ये हो गया तुम्हारा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 41n और प्लस 400 बराबर हो गया तुम्हारा 0। अब ये देखो तुम्हारा द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। अब गुणनखंड निकालते हैं। शुरू और अंत वाला को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 400n स्क्वायर। तो 400 का करते हैं 2 से, तो ये हो गया तुम्हारा 200, फिर 2 से तो ये हो गया 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25 और 5 से तो 25। ये देखो ये हो गया तुम्हारा 25। ये देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, ये हो जाएगा तुम्हारा 25। 16, 25, 41 पूर रहा है। ध्यान से देखेगा। एन स्क्वायर माइनस 16n प्लस 25n प्लस हो गया तुम्हारा 400 बराबर हो जाएगा 0। ध्यान से देखेगा भाई, गुणनखंड अपने लोग कर रहे हैं। ये हो गया एन स्क्वायर माइनस 16n, माइनस से क्रिया कर देगा तो माइनस 25n, और ये हो गया प्लस कितना 400 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा, इन दोनों से n कॉमन आ रहा है, ले लो। ये हो गया तुम्हारा n माइनस 16, और इन दोनों से तुम्हारा 25 कॉमन आ रहा है। 25 को कॉमन ले लिया जाए, माइनस 25 को, तो ये हो जाएगा तुम्हारा n प्लस कुंची, n माइनस कुंची 16 बराबर 0। अच्छा, इसको भी हटाइए दिया जाए श्रद्धा भक्ति से। और गुणनखंड भाई तुम लोगों को आता है, ये तुम पिच्छू में बहुत बनाया है। ये देखो, इसको और इसको फिर कॉमन ले लिया जाए। n माइनस हो गया तुम्हारा 16, और यहाँ पे अगला आ जाएगा तुम्हारा n माइनस 25 बराबर हो गया तुम्हारा 0। जो बात है ये n माइनस 16 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 0, तो n बराबर हो जाएगा तुम्हारा 16। एक आंसर आपका ये भी आ गया है। अगला हो जाएगा तुम्हारा n माइनस कितना 25 बराबर तुम्हारा 0, तो n का मान तुम्हारा एगो 25 भी आ जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ पे कॉम बन चुका है। और एक बार चेक कर लिया जाए श्रद्धा भक्ति से जो बात है। देखो 16 और 25 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 41 पूर जाता है, फिर 16 और 25 को गुना करेंगे तो 400 पूर जाता है। कॉम बन चुका है और गुणनखंड अपने लोगों को श्रद्धा भक्ति से आ चुका है। n का मान एगो हो गया 16, एगो हो गया 25, और तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा, वीडियो को लाइक करने के लिए तुम लोग भूल जाता है।